हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी लोगों के जीवन में काम करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपकी सहायता करते हैं, आपकी सारी निराशाओं को परमेश्वर दूर करते हैं। हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर से अपनी आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ कमियां उनके जीवन में ऐसी हैं जिनको जब तक वो अपनी लाइफ से दूर नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर की सारी आशीषें उनके जीवन में नहीं आएंगी। आज हम वचन के द्वारा जानेंगे कि जब हम परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर मानते हैं तो परमेश्वर किस तरह से हमें और भी ज़्यादा फलवंत करता है, हमें आशीषित करता है, हमें बढ़ाता है और हमारी सारी निराशाओं को, कलेशों को, परेशानियों को, दुखों को परमेश्वर दूर करता है। परमेश्वर ने अपने वचन में हमसे वायदे किए हैं और उन वायदों को परमेश्वर जब भी हमारे जीवन में पूरी करता है, जब हम पूरी रीति से परमेश्वर में पवित्रताई के साथ चलते हैं, अपने आप को साफ करके चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, तब परमेश्वर अपने किए हुए वायदे को हमारी लाइफ में पूरा करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से वचन को पढ़ेंगे और वचन को पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि जब हम परमेश्वर का डर मानते हैं, भय मानते हैं, तो परमेश्वर ने किन किन आशीषों को हमारे लिए रखा हुआ है। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 128 अध्याय। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का भय मानने की आशीष क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल की शांति मिले। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता का आज के सुंदर वचन के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि क्या ही धन्य है हर एक जन जो यहोवा का क्या मानता है, भय मानता है। परमेश्वर ने कहा कि जो लोग उसके मार्ग पर चलते हैं वो लोग क्या होते हैं, धन्य होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं। लिखा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब हम देखते हैं तो लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी निराशा हैं। उसका कारण यही है कि लोग मसीह में आने के बाद भी परमेश्वर का भय नहीं मानते, उन कामों को करते हैं जो परमेश्वर ने करने के लिए मना किया है और फिर उनकी लाइफ में वो परमेश्वर की आशीषें नहीं आ पाती जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी होती है। और फिर वो क्या करते हैं, प्रभु को ही दोष लगाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं कि हम तो मसीह में हैं, वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में आशीष क्यों नहीं है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने बोला कि जब तू मेरा भय मानेगा तो मेरी आशीष तेरे जीवन में आएगी। भय मानने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने कहा कि तू हत्या न करना, चोरी न करना, पाप न करना, व्यभिचार न करना, गलत संगतियों में ना जाना। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं घूमने के लिए, क्लब में चले जाते हैं, डिस्को में चले जाते हैं, पब में चले जाते हैं। अपनी फ्रेंड्स को नाराज़ नहीं करते, वो नहीं बोलते कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानने वाला हूँ, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला हूँ। वो परमेश्वर को साइड कर देते हैं और अपने दोस्तों के साथ संगति जोड़ते हैं। वो गलत काम करते हैं जो परमेश्वर ने करने के लिए मना किया है, फिर बाद में उनको भुगतान देना पड़ता है। कभी तो उन्हें बीमारियां हो जाती हैं, कभी उनका बिजनेस लॉस में चला जाता है, कभी उनके घर की कंडीशन ख़राब हो जाती है, उनके बच्चे नशों में चले जाते हैं। उसका रीज़न, उसका कारण यही होता है कि आप लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं, अपना तरीके से अपनी लाइफ को चलाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा अपने वचन के अंदर कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। लेकिन कब होगा? जब
आप क्या होंगे, यहोवा का भय मानते होंगे। परमेश्वर ने क्या कहा है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। आज आपको देखने की ज़रूरत है कि आप परमेश्वर का भय मानते हुए उसके मार्ग पर चल रहे हैं या अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को बिता रहे हैं, अपने अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं। परमेश्वर ने बोला कि तुझे शराब नहीं पीनी, लेकिन आज लोग क्या करते हैं, अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए शराब पीते हैं, नशे करते हैं। कोई तंबाकू का नशा करता है, कोई बीड़ी सिगरेट का नशा करता है, कोई अन्य नशे करते हैं, लेकिन वो अपने जीवन से क्या अपने स्ट्रेस को दूर कर पा रहे हैं, अपनी परेशानियों को दूर कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, बल्कि वो अपनी बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। क्या कभी आपने देखा है कि एक व्यक्ति नशा कर रहा है और उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है? क्या कभी आपने देखा है कि एक व्यक्ति गलत संगतियों में जा रहा है और उसका घर बिगड़ा नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो इंसान मेरा भय मानता है वही धन्य होगा, वही आशीषित होगा, वही अपनी कमाई को निश्चय खाने भी पाएगा। हालेलुया। फिर लिखा है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे। परमेश्वर ने कहा कि जब तू मेरा भय मानेगा तो तेरे घर की अंदर जो भीतर जो स्त्री होगी वो क्या होगी, फलवंत दाखलता सी होगी। यानी कि आज बहुत से लोग बोलते हैं कि हम अपनी वाइफ को अपनी इनकम देते हैं लेकिन कुछ बचत नहीं होती, पता नहीं कितना खर्चा हो जाता है, पैसे क्यों नहीं बचते, फिजूल खर्ची ज़्यादा होती है, ये होता है, वो होता है, दवाइयों में पैसे जा रहे हैं, बीमारियों में पैसा लग रहा है। इसका रीज़न कभी इंसान ने जानने की कोशिश नहीं करी, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सत्य है और वो कभी भी अपने वचन में झूठ नहीं बोलता, उसकी एक एक बात सत्य है। परमेश्वर ने कहा कि जब तू उसका भय मानेगा तो तेरे घर की स्त्री भी क्या होगी, फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे बच्चे भी क्या होंगे, ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे। कभी तुम्हारे घर में कोई बच्चा नशा नहीं करेगा, गलत संगतियों में नहीं जाएगा, गलत कामों को नहीं करेगा, बिगड़ेगा नहीं। कब? जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे तो आपकी फिजूल खर्ची भी होगी, आपका पैसा दवाइयों में भी जाएगा, आपका पैसा नशे में भी जाएगा, आपका पैसा व्यभिचार में भी जाएगा, आपका पैसा गलत जगहों पे भी जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का भय मानना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग मसीह में हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ब्लेस हैं। हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ब्लेस हैं। मैं और मेरा घराना अपनी लाइफ में बहुत ब्लेस है क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। हम छोटी छोटी आज्ञाओं को परमेश्वर की मानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा। तो ऐसे ही आप लोगों को भी अगर अपनी लाइफ में ब्लेस होना है, आशीषित होना है, तो आपको भी परमेश्वर का भय मानना होगा, परमेश्वर के अनुसार चलना होगा, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना होगा। और जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे तो आप अपनी लाइफ में अपने बदलाव को देखेंगे, अपने घर की परिस्थितियों को बदलता हुआ देखेंगे, बच्चों को बदलता हुआ देखेंगे, हस्बैंड अपनी वाइफ को बदलता हुआ देखेगा, वाइफ अपने हस्बैंड को बदलता हुआ देखेगी, बच्चों को बदलते हुए देखेंगे। लेकिन ये जब भी होगा जब आप परमेश्वर का भय पूरी पवित्रताई के साथ मानेंगे, पूरी सच्चाई के साथ, खराई के साथ मानेंगे और परमेश्वर के साथ वफादारी से चलेंगे। वफादारी होनी परमेश्वर के साथ बहुत ज़रूरी है। ये नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम अपने मन में कुछ और सोच रहे हैं और हमारे मुंह पे कुछ और है, क्योंकि परमेश्वर तो मनों को जांचने वाला परमेश्वर, वो जानता है कि आपके हृदय में भी क्या चल रहा है, आपकी ज़ुबान पर क्या है, आपके दिमाग में क्या है। क्योंकि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट यहोवा ने अपने हाथों से बनाया है। परमेश्वर ने जिस तरह से आदम को मिट्टी में से बनाया उसी तरह से परमेश्वर ने हमें भी बनाया है। तो क्या बनाने वाला ये नहीं जानता कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हम क्या देख रहे हैं। परमेश्वर को एक एक बात पता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अपने आप को पवित्रताई में लेके चलें, निर्दोषता में लेके चलें, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। हालेलुया। फिर वचन कहता है कि सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इंसान, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय इसी रीति से मानेगा, उसकी आज्ञाओं को मानेगा, तो उसके घर में क्या होंगी, ऐसी आशीषें आएंगी। जो उसकी स्त्री भी फलवंत होगी, उसके बच्चे भी ब्लेस होंगे, उसका घराना भी ब्लेस होगा। परमेश्वर ने कहा कि निश्चय तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा और तुझे शांति मिलेगी।
तो इसीलिए आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, ताकि आप अपने नाती पोतों को भी देख सकें, अपने घर में शांति भी देख सकें, अपने घर में आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को, उसके उद्धार को देख सकें। तो आप जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी लाइफ में काम करे, उनके बिजनेस को ब्लेस करे, उनके घराने को ब्लेस करे, उनके बच्चों की एजुकेशन को ब्लेस करे, उनको फाइनेंस में बढ़ाए, तो आपको परमेश्वर का भय पूरी रीति से, सच्चाई से मानना होगा। तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और बहुतायत से आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपकी सारी बीमारियों से आपको आज़ाद करेगा, सारे नशों के बंधनों को तोड़ेगा, आपकी फिजूल खर्ची को परमेश्वर ख़त्म करेगा, आपके सारे श्रापों को परमेश्वर तोड़ेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को, 100 गुना आशीषों को लेकर आए। और जितने लोग आज परमेश्वर का भय मानने का अपना पूरा निर्णय कर रहे हैं कि चाहे परमेश्वर कुछ भी हो जाए, मैं तेरा भय मानूंगा, जो आज्ञाएं तूने हमें दी हैं उन आज्ञाओं को हम मानेंगे, उस पर चलेंगे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में 100 गुना आशीषों को लेकर आएगा। हर वो काम आपकी लाइफ में पूरा परमेश्वर करेगा जो 10 साल बाद होने वाला था या 4 साल बाद होने वाला था, परमेश्वर उसको कल ही आपकी लाइफ में पूरा करेगा, जब आप परमेश्वर का भय पूरी रीति से मानेंगे। छोटी छोटी बातों को करने से पहले भी आप सोचेंगे कि ये सही है या गलत। अपने मुंह से जो आप शब्दों को निकालेंगे तो आप सोचेंगे कि ये सही है या गलत। अपने मुंह से आप गालियां नहीं देंगे, अपने मुंह से किसी के विरुद्ध गलत नहीं बोलेंगे, किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि आप परमेश्वर का भय मानेंगे। और जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो आप कोई भी पाप नहीं करेंगे, पाप से बचे रहेंगे। और जब आप पाप नहीं करेंगे तो शैतान आपकी लाइफ में एंटर नहीं करेगा, उसे कोई मौका नहीं मिलेगा बीमारियां डालने का, निराशाओं को लाने का, परेशानियों को लाने का। और शैतान आपकी लाइफ से दूर होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके नज़दीक होगा, उसका भय आपके जीवन में होगा। और जब भय होगा तो परमेश्वर ने जितनी भी आशीषें हमें देने का वायदा किया है वो सारी हमारी लाइफ में परमेश्वर हमें देगा और अपने वचन को हमारी लाइफ में पूरा करेगा। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपके हृदय को बदले, आप परमेश्वर को भय मानने वाले बने और परमेश्वर अपनी सारी आशीषों को आपकी लाइफ में खोले। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मेरे खुदावन में एक एक जन को आपके सामर्थ्य जलाली हाथों में सौंपते हूँ। खुदावन आपके अनुग्रह की दृष्टि आपके एक जन के ऊपर होने पाए। पवित्र आत्मा जी, अपने मुख का प्रकाश आप अपने लोगों के ऊपर चमकाएं मेरे प्रभु। और आज जितने लोग अपना मन बना रहे हैं मेरे पिता कि वो आपके वचन पे चलेंगे, आपका भय मानने वाले बनेंगे, एक एक बात को करने से पहले वो सोचेंगे कि उनके लिए सही है या गलत है। मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के जीवन में आशीषों को लेकर आए। हाँ मेरे खुदावंद, जितने लोग ये निर्णय कर रहे हैं कि वो पवित्रताई से चलेंगे, सच्चाई से चलेंगे, अपना जीवन निर्दोषता वाला जिएंगे, कोई भी बुराई नहीं करेंगे, मेरे प्रभु आप उन सभी लोगों के जीवन में अपने चमत्कार को लेकर आएँ। इनकी सारी निराशाओं को दूर करें, घटी को मेरे पिता इनके जीवन से दूर करें, इनकी सारी कमियों को दूर करें। मेरे प्रभु परमेश्वर, इनको बल और ताकत दे, हिम्मत दे, बुद्धि और समझ का आत्मा दे मेरे प्रभु परमेश्वर, ताकि तेरे वचन के अनुसार चले। मेरे प्रभु परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं को मानने वाले बने। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, उन्हें चंगा करने के लिए। आज जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, जो भी परेशानी उनके जीवन में है मेरे खुदावन, उसे आप दूर कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। और अपना चंगाई का आत्मा एक एक जन के ऊपर भेजें मेरे प्रभु, और उनके सारे रोगों को, घावों को आप चंगा कीजिए मेरे प्रभु। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग बीमार हैं, चाहे वो व्हीलचेयर के रोगी हैं, पैरालाइज के रोगी हैं मेरे पिता, हृदय के रोगी हैं मेरे पिता परमेश्वर, किडनी के रोगी हैं, ब्लड के रोगी हैं मेरे पिता, इसी समय उनके शरीरों को आप छूइए मेरे प्रभु। और इनके शरीर से हर प्रकार की बीमारी डालने वाली आत्मा को मैं आउट करती हूँ, फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। रबा शंधे ने मेरे सिखेरियंदे लेखोरा बा शंदो ना मारो सुखोरियंदे लेब्रो संदोरी शंदो ना मारो सुखोरियंदे लेखेर बे शिखेरियंदे री शंधा ना मारा सखेरियंदे। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए। जितने लोग बीमार हैं इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, इनके रोग इनके जीवन को छोड़े और जाते रहे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, अब दयालु परमेश्वर, दया कीजिए मेरे खुदावन, और इन सभी रोगियों को आप चंगा कीजिए, इनके सारे घावों को आप भरिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तेरा
इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। यहोवा की ये वाणी है। हाँ मेरे प्रभु, इस वचन को आप अपने लोगों के ऊपर पूरा कीजिए मेरे प्रभु, और इनके घावों को आप चंगा कीजिए, इनके रोगों को आप चंगा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। आज जितनी बहनें हैं मेरे प्रभु जिनके पास कोई बेबी नहीं है मेरे खुदावन, जो बहनें अपनी बुराइयों को छोड़ रही है, अपने अंदर से गलत कामों को छोड़ रही है मेरे पिता परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु आप उन सभी लोगों के जीवन में काम कीजिए मेरे पिता। उन सभी बहनों को आप बेबी के साथ ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और उन्हें ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए मेरे खुदावन। हाँ मेरे खुदावन, इसी घड़ी आज जितने भाइयों के पास जॉब नहीं है मेरे प्रभु, आप उन्हें जॉब के साथ ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन। उनके द्वारों को आप खोलिए, उनके डोर्स को आप ओपन कीजिए मेरे खुदावन, और उन पर दया कीजिए। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज जितनी भी आशीषें आपने अपने लोगों के ऊपर खोली हैं मेरे पिता, उन्हें आप अपने लोगों को दीजिए मेरे खुदावन। आशीष के वचनों को आप उनके ऊपर उड़ेल दीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। ये लोग आशीषित होने पाए, ब्लेस होने पाए मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सामर्थ्य पिता परमेश्वर। इसी घड़ी आपने इस प्रार्थना विनती को सुना, अपने लोगों को छुआ छू के ब्लेस किया, आशीषित किया, इनकी सारी निराशाओं को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोग आपका धन्यवाद कर रहे हैं मेरे प्रभु, आप उनके जीवन को बदले मेरे पिता, इनकी सारी परेशानियों को ख़त्म करें मेरे पिता परमेश्वर, सारी शर्मिंदगियों को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। और ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में बहुतायत की 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा, और परमेश्वर के हृदय को बदलेगा, और आप परमेश्वर का भय मानने वाले बनेंगे, और परमेश्वर अपनी आशीषों को आपके जीवन में पूरी करेगा। हालेलुया। लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।